अलोन वुल्फ इज ए शिट। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, बिल्कुल ठीक हूं, और मेरे कोई दोस्त नहीं है, नो प्रॉब्लम। तुम सोचते हो कि मैं भीड़ से अलग हूं, मैं यूनिक हूं। भीड़ से अलग तो पागल भी होता है। क्या तुम वो हो? वीडियो को स्वाइप अप करके फुल स्क्रीन कर लो, नीचे जो शॉर्ट्स दिख रहे हैं वो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर लेगा। तो तुमने आज तक बाहर जाकर किसी भी आदमी से ठीक से बात नहीं किया है, अपने ही रूम में पड़े रहते हो, हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, बिंज वॉच करते हो, मूवीज देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो। तो तुम्हारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड होंगे, कैसे सोशल स्किल्स बिल्ड होंगे? तो सोशल स्किल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आज इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिगिनर्स। अगर तुम बिल्कुल भी एकदम इंट्रोवर्ट लेवल के हो और बात करना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, तो शुरू करो। तुम्हें ऐसे शुरू करना होगा, गेट आउट ऑफ योर रूम। अपने रूम से बाहर निकलो। सारा दिन अगर तुम बस रूम में पड़े रहोगे तो तुम अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। तो ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें रूम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गो फॉर एलोन वॉक। अकेले चलो, एकला चलो रे। अकेले जाते जाते तुम्हें 5 स्ट्रेंजरों से बात करनी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त से मुलाकात होगी और तुम उससे गप्पे लड़ा रहे हो, वो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं करता है। तुम्हें 5 स्ट्रेंजर्स को पकड़ना है। अगर किसी बूढ़े आदमी को तुम पकड़ सकते हो, मतलब बात कर सकते हो, तो तुम्हें बहुत आसानी होगी। अभी तुम जाके अगर किसी लड़की को अप्रोच करने जाओगे या उससे बात करने जाओगे तो तुम्हारी फटके 4 हो जाएगा। तो इजी है कि तुम किसी ओल्ड मैन को उससे बात करो। जैसे अगर तुम हर रोज किसी एक अंकल को देखते हो तो उनसे बात करो ना कि अंकल आप क्या रोज यहाँ चलने आते हो, और कुछ भी क्वेश्चन जिज्ञासा करो कि अंकल ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो कहाँ है, किधर जा रहा है वो रास्ता। ऐसे कुछ भी रैंडम सवाल कर लो तो वो भी कहेंगे कि हाँ बेटा वो ये धनबाद की तरफ जा रहा है, वो ये कलकत्ता की तरफ जा रहा है, मतलब कुछ भी बोलेगा ऐसे। तो ऐसे कुछ कम्युनिकेशंस बिल्ड होंगी, कुछ कन्वर्सेशंस बिल्ड होंगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो पहले मैंने बोला कि गो फॉर एलोन वॉक और नो हेडफोन्स नो मोबाइल। गाने सुनते सुनते मत चलना, मोबाइल को घर पर रख के आओ, चार्ज लेके आओ, और नेचर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुमने दुनिया देखी ही नहीं है, हर वक्त रूम में पड़े रहते हो। तो पहला पॉइंट क्या है ये। दूसरा पॉइंट वही है, टॉक टू स्ट्रेंजर्स। पहला पॉइंट था रूम से बाहर निकलना और दूसरा पॉइंट ये है। तो दोनों पॉइंट मैंने एक साथ कवर किया है। तीसरा पॉइंट है डोंट फील यू आर स्पेशल। तुम क्या सोचते हो कि अगर मैं बाहर जाऊंगा, लोगों को अप्रोच करूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि ये कितना वेल्ला है, कितना मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है, कितना नल्ला है। ये तुम सोचते हो। वो सोचते हैं कि नहीं वो मैटर नहीं करता, तुम ये सोचते हो। और एक क्लियर बात बताऊं, किसी का इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। सब लोग अपने जिंदगी में बिजी होते हैं, कोई इतना वेल्ला नहीं होता तुम्हारी तरह कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचे। तुम सोच रहे होगे कि लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मुझ पर ताने मारेंगे, मतलब कुछ भी, कोई ऐसा नहीं कर देगा। तो पहले तुम अपने आप को स्पेशल समझना बंद करो कि सब लोग मुझे ही देखेंगे, सब लोग मेरे ही बारे में बात करेंगे। कोई नहीं हो तुम कुछ नहीं हो, एक इंसान हो तुम, और बाकी इंसान तुम्हें क्यों अटेंशन देंगे? कुछ उखाड़ोगे तभी अटेंशन देंगे। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमेशा चाहूंगा कि पॉजिटिव कुछ करो ताकि लोगों का अटेंशन मिल सके। तो किसी का नेगेटिव अटेंशन मिलने से बेहतर क्या अटेंशन ना मिलना होता है? तो कोई तुम पे अटेंशन नहीं देगा, डोंट वरी।
तीसरा पॉइंट क्या है ये? फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। यू नीड टू ज्वाइन ए जिम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, तुमने कभी किसी से अच्छे से बात नहीं किया है, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो है, तो तुमने जिम ज्वाइन किया है, वहां सब बॉडी बिल्डिंग करेंगे, सब अपने फिजिक पर काम करेंगे, वहां तुम पहले इनसिक्योर जरूर होगे कि मेरा तो कुछ भी फिजिक नहीं है। तो जिम वाले जो पर्सन्स होते हैं वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम कर रहे होते हैं और वो बहुत हम्बल होते हैं, मतलब 99%। अगर तुम किसी जिम ब्रो को जाकर अप्रोच करोगे तो वो इतनी मतलब मीठी तरीके से बात करेगा, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली तुम्हें अप्रोच करेगा। जैसे तुम सोचो कि तुम इंक्लाइंड ब्रेंच प्रेस मार रहे हो, किसी को तुम्हारी जरूरत है तो तुमने बुला लिया, लेकिन तुम तो बुला नहीं पाओगे, तो तुम्हें हेल्प मांगनी है दूसरों से कि भैया ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं, भैया ये मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं, भैया मेरा बाइसेप्स कितना ज्यादा पंप हो रहा है, मतलब कुछ भी। लेकिन बात तुम यहां बहुत आसानी से कर सकते हो। और जिम जाने के अलावा भी मैं खेलने को बोल सकता था, लेकिन आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते। आजकल जिम बहुत पैशन हो चुका है इन टीनेजर्स में। तो अगर तुम बाहर खेलने भी जाते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, एक टीम वर्क होगा, सब मिलकर खेलेंगे, एक स्ट्रेटेजी, एक गेम प्लान जो तुम्हें इन्वॉल्व करेगी दूसरे लोगों के साथ। तो खेलने जाओ, बाहर सबके साथ खेलो, या फिर जिम ज्वाइन करो जहां एक ग्रुप होगा, ग्रुप में तुम अपना प्रेजेंस फील करवाना पड़ेगा तुम्हें। फिफ्थ पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोअर योर ईगो। तुम सोचो कि तुम एक मूवी देख रहे हो, मूवी में तुमने देखा कि एक मिस्टीरियस पर्सन, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो बहुत कम बोलता है, बहुत मतलब ईगोइस्टिक है, बहुत रूड है। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज है कि तुम अगर कम बोलते हो, एक काम एनर्जी रखते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है। उन्होंने, वो कैरेक्टर ने कुछ उखाड़ के रखा है, इसलिए उसमें इतना ईगो, इतना एटीट्यूड है। तुमने क्या उखाड़ा है? किस बात का ईगो है तुम्हें? किस बात का ईगो है कि तुम खुद से किसी को अप्रोच नहीं करोगे? होते ना ऐसा कि नहीं, मैं नहीं बात करूंगा, अगर वो सामने वाला मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, अगर सामने वाला मुझे मैसेज नहीं करेगा तो मैं भी मैसेज नहीं करूंगा। ईगो गेम्स। लेकिन यहां पर ईगो दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जहां ईगो दिखाने की जरूरत होती है वहां तुम नहीं दिखा पाते, और जहां ईगो का कोई काम ही नहीं वहां तुम दिखाते हो। सोशलाइजिंग में तुम ईगो दिखाते हो। तो अपने ईगो को हटाओ और खुद से ही बात करो, क्योंकि तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तुमने उखाड़ा ही है, जीरो उखाड़ा है तुमने, कुछ भी नहीं उखाड़ा है तुमने। तो पहले खुद से ही अप्रोच करो। अगर रिजेक्शन का डर है तो कोई बात नहीं, वो डर तो खत्म होगा ना। जिस चीज से डर रहे हो तुम वही जाकर कर दो, तो अगली बार उस चीज से कभी डर आएगा ही नहीं। तो ईगो को साइड रखो और खुद से बात करना चालू करो। होगी बेइज्जती, मतलब कुछ भी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन तुम्हें लगता है कि बेइज्जती होगी, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा तुम शर्माओगे पहले पहले, लेकिन टाइम के साथ साथ तुम सीख जाओगे बात करना। बात करना अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम लाइफ में बिल्कुल खोस आ जाओगे। तुमने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा होगा, कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कल ही जाओ और पब्लिक स्पीकिंग करो, लेकिन नॉर्मल स्पीकिंग तो आनी चाहिए। जो तुमने अभी अपनी हालत कर रखी है, सारा दिन बस फोन पे पड़े रहते हो, इसलिए किसी से भी बात नहीं करते, घर वालों से भी ठीक से तुम बात नहीं करते, तो उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना चालू कर दो। और क्या तुम फॉलो कर पाओगे? औकात है तुम में? अगर है औकात तो तुम लिख दो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज कमेंट्स में। मुझे चाहिए, मैं देखूंगा कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो आशा करता हूं कि तुम समझ चुके हो और ध्यान रखना ये बातें जो मैंने बोला। तब तक के लिए